तो सज्जनों, मनु और शत्रुपा के 5 संतानें हुई। आकुति, देहुति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। सर्वप्रथम बेटी कौन है? देहुति। माता पिता की इच्छा होती है कि हम अपनी बच्ची के लिए सुयोग्य वर ढूंढें, तो ये भी ढूंढने के लिए लग गए। और उधर कर्दम ऋषि, जो ब्रह्मा जी के छाया पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने हमें आदेश दिया है सृष्टि करने के लिए, परंतु हम तप करेंगे। तो ये सुयोग्य कन्या के लिए तप के लिए बैठ गए। तप इनका पूर्ण हुआ, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने आकर के कहा कि वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हम तो एक सुयोग्य कन्या के लिए तप कर रहे थे, कैसी हो, जो गृह कार्य में कुशल हो, स्वभाव में गौ हो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान के नेत्रों से एक बिंदु गिरी धरती पर, और वह एक सरोवर बन गया, बिंदु सरोवर। क्यों प्रसन्न हुए भगवान? क्यों? कर्दम जी के द्वारा स्त्री के लिए इतना सम्मान देख करके, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जिस स्थान पर नारी का सम्मान होता है उस स्थान पर देवता भी रमण करते हैं। भगवान ने कहा कि हम तुम्हें वरदान देते हैं, आज से 3 दिन बाद मनु और शत्रुपा अपनी कन्या के साथ तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनसे विवाह कर लेना। ऐसा ही हुआ। अपनी कुटिया में कर्दम जी बैठे हुए हैं। मनु महाराज आए, कर्दम ऋषि को प्रणाम किया। कर्दम जी ने कहा कि आप जैसे महाराज का आगमन मेरी कुटिया में, बताइए प्रभु। तो मनु महाराज ने कहा कि हम अपनी कन्या के लिए एक वर ढूंढ रहे हैं और आपसे श्रेष्ठ वर हमें कोई लगता नहीं, तो कृपया करके आप मेरी कन्या को अपना लीजिए। कर्दम ऋषि ने कहा कि आप बैठिए, विराजमान होइए। तो परीक्षा लेने के लिए कर्दम जी ने 3 आसन डाली। भगवान ने मुझे वरदान दिया है, उसकी परीक्षा तो हो। अब देहुति ने विचार किया कि मेरे पति के द्वारा, होने वाले पति के द्वारा जो आसन डाली गई है, अगर मैं उस पर बैठती हूं तो ये अनादर होगा, और नहीं बैठती तो आसन का अनादर होगा कि आसन डाली हुई और उस पर बैठ नहीं रही है। तो आसन से अतिरिक्त बैठ करके उस पर हाथ रख लिया। कर्दम जी समझ गए, वाह। कर्दम जी ने कहा कि लेकिन देखो, हमारी एक शर्त है, तभी हम विवाह करेंगे। मनु महाराज ने कहा बताइए। बोले, प्रथम संतान होने के पश्चात हम तप करने के लिए चले जाएंगे, हम वैराग्य ले लेंगे। मनु महाराज चिंतित हो गए। अब आप अपनी कन्या का विवाह करने के लिए जाओ और जिस वर को ढूंढो वो कह दे कि प्रथम संतान के बाद हम छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या उनसे आप अपनी कन्या का विवाह करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो उन्होंने शत्रुपा से पूछा, शत्रुपा ने देहुति से पूछा, तो दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि जो होगा सो देखा जाएगा, पहले विवाह तो हो। दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। जैसे ही प्रथम बार, अभी तक कर्दम जी ने देहुति का चेहरा नहीं देखा था। शादी के पश्चात जब पहली बार देहुति का मुख देखा, कर्दम ऋषि तपस्या में चले गए। हजारों वर्ष तक तप से बाहर नहीं निकले। जब नेत्र खुले तो देखा कि देहुति के बाल सफेद पड़ गए हैं, वृद्ध हो गई हैं, फिर भी उनकी सेवा कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। इस प्रकार की भक्ति को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। बोले, वाह देवी,
मैं तो समाधि में चला गया था, लेकिन परंतु तुमने मेरी सेवा करना नहीं छोड़ा। तुम क्या चाहती हो? बोले, प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं, और पत्नी का तो एक ही कर्तव्य है कि पति की सेवा करना, चाहे पति कैसा भी हो। तब करदम जी ने कहा कि ऐसा करो, बगल में ही बिंदु सरोवर है, ये भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, तुम इसमें जाकर के स्नान करो। तो जैसे स्नान करने के लिए गई, तो स्नान करने के पश्चात देहूती पुनः युक्ति हो गई। करदम जी ने अपनी तपस्या के माध्यम से एक विमान बनाया, कामक विमान। कैसा ये विमान? बोले मन से चलता है, मन की गति से। हजारों दास दासियां इसमें, नाना प्रकार के सुख हैं इसमें, सारी सुविधाएं हैं। दोनों की दोनों अनेक अनेक वर्षों तक उसमें विचरण करने लगे। करदम जी को ध्यान जब आया, जब इनकी 9 संतानें हो गई, 9 बेटियां। एक दिन विचार किया, ओ हमने तो कहा था कि जब प्रथम संतान हो जाएगी तब हम चले जाएंगे, और यहां ये तो 9 बेटी हो गई। अपना झोला उठा करके वन के लिए और जाने लगे। देवती ने रोक लिया, स्वामी आप ऐसा मत करिए, क्योंकि हम जो हैं दोनों, हम इस धरती के प्रथम जोड़े हैं। मनु और शत्रुपा जो थे वो तो ब्रह्मलोक से जोड़ा बन करके आए थे, लेकिन इस धरती के प्रथम जोड़े तो करदम और देहूती हैं। बोले, पति का कर्तव्य बनता है कि अगर वह भजन के लिए जा रहा है तो पत्नी की व्यवस्था करके जाए, या तो आप मुझे अपने साथ बन ले चलिए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे एक पुत्र दीजिए। करदम जी को ध्यान आया कि भगवान ने मुझे वरदान दिया था कि हम तुम्हारे तप से बड़े प्रसन्न हैं, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि हम स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। पुनः इनकी यहाँ पर संतान हुई। 10वें संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल के रूप में आए। बोलिए कपिल भगवान की जय। 9 कन्याओं का विवाह सज्जनों ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हमारे बेटे और तुम्हारी बेटियां हैं, तुम भजन करना चाहते हो तो कहाँ इनके लिए वर ढूंढोगे? इससे तो बढ़िया है कि तुम हमारे बेटों के साथ इनका विवाह कर दो। हमारा एक बेटा और है नारद, तो वो तो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, आज भी हमारे साथ नहीं आए। हमने कहा कि चलो, तो आज भी हमारे साथ नहीं है वो। तो करदम जी की 9 बेटियाओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों के साथ हुआ, जिसमें से एक का चरित्र तो सज्जनों बहुत सुंदर है, अनुसुईया का, जो किसको भी आई है? अत्रि को। इनके बारे में कहा जाता है सती। ये जो टाइटल है ना, ये केवल अनुसुईया को मिला। इन्होंने अपने सतीत्व से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना लिया। सती अनुसुईया, सुंदर बेटियों के विवाह हुए। भगवान कपिल बड़े होने लगे, तो माता नित्य प्रतिदिन देखती कि कोई ना कोई इनसे मिलने के लिए आता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भजनानंदी साधु महापुरुष इनसे मिलने के लिए आते हैं, सत्संग के लिए आते हैं। और करदम जी भी इनको बताते रहते थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात भगवान है। तो एक दिन पिताजी ने इनसे आज्ञा मांगी कि हम भजन करने के लिए जाना चाहते हैं, अब हम वन में जाकर के रहेंगे। अच्छा विचार कीजिए, हम अगर जाते भी हैं वन में या भजन करना चाहते हैं तो क्यों? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। और जिनके घर में स्वयं साक्षात ईश्वर आ गए हों, उन्हें वन में जाने की क्या जरूरत है? उनको जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था। जब घर में ही साक्षात भगवान बैठे हुए हैं तो वन में जाने की क्या आवश्यकता? बोले है, क्योंकि भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। भगवान को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आगे हम जब ध्रुव चरित्र सुनेंगे तो ध्रुव ने भी भगवान को पा लिया,
लेकिन जब उनके भाई की मृत्यु हुई तो उन्होंने आक्रमण किया नहीं किया क्रोध में आकर? तो भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। तो भगवान से आज्ञा पाकर के ये वन में चले गए। देहूति ने एक दिन सुंदर पूजा की थाली लगाई और जाकर के भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान ने जैसे ही देखा कि अरे मैया ये तुम क्या कर रही हो, तो मैया बोलने लगी, भगवान की स्तुति कर रही हैं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कोठारम, जिघांसयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, तं त्वागताहं, तं त्वागताहं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूं। मैं कौन हूं? मैं हूं एक लकड़ी, और प्रभु आप हैं जाति के बड़ई जो लकड़ी को काटता है। तो हे प्रभु, जिस प्रकार आप अपने भक्तों के संसार रूपी पेड़ को काटते हैं, उसका उन्मूलन कर देते हैं, उसी प्रकार प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं प्रभु प्रकृति और पुरुष के बारे में जानना चाहती हूं, मेरी एक जिज्ञासा है। और मुझे ऐसा लगता है प्रभु, ये जो इंद्रियां हैं ना, इनकी तृष्णा से मैं हमेशा से दुखी रही हूं। मुझे ऐसा लगता था कि ये इंद्रियां एक दिन तृप्त हो जाएंगी, परंतु ये कभी तृप्त नहीं हुई। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं नरक की ओर जाने वाली हूं। अब मैं नरक में जाऊंगी। कृपया करके आप मुझे मार्ग बताइए, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कि देखो मैया, ये जो सारी समस्याओं का जड़ है ना, ये केवल मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मन को मैया संसार में लगा दिया जाए तो ये बंधन का कारण बन जाता है, और इसी मन को अगर मनमोहन में लगा दिया जाए तो यही संसार से मोक्ष दिला देता है। और फिर भी अगर मैया संसार में किसी से बंधना चाहते हैं तो किन से बंधे? बोले साधु पुरुषों से, संतों से।